हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनीश शर्मा। फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज लेके आए आपके पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये फॉर्मूलाज जो हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सब टोटल मीन्स फ्रेंड्स जो होता है आपका कोई एक डाटा लिस्ट है आपके पास, इसके अंदर शीट तो है आपके पास, इसका एक टोटल आ जाएगा। बट अगर आप इनमें से कुछ ही कैंडिडेट्स के या किसी सेलेक्टेड पर्सन के अगर डाटा आपको रिव्यू करना है तो उसको आपको यहाँ पर टोटल देखना है केवल, तो ये उसके लिए है। वीलुकअप फ्रेंड्स होता है हमारे पास, जैसे मान लो ये डाटा है कंप्लीट और अगेन यही लिस्ट आपके पास कहीं और आ जाती है, कहीं और से आती है। उस लिस्ट के आगे आपको इसके सामने के कौन सा डाटा आपको चाहिए वो आ जाएगा। सपोज ये मेरे पास नाम है, नाम क्या क्या आपको चाहिए कि सेल की फिगर्स आनी है उसके आगे, तो वीलुकअप से इजीली आ जाएगी। एंड एच लुकअप फ्रेंड्स होता है, सपोज कीजिए आपने ये लिस्ट है आपके पास, इसके राइट साइड के जितने भी डाटा हैं ये आपके सारे वीलुकअप से आएंगे। एच लुकअप से आपका क्या होता है, वो डाउनवर्ड साइड का डाटा आप सर्च करके दे देता है। बस इतना सारा डिफरेंसेस है, बाकी सेम है। ड्रॉप डाउन लिस्ट मीन्स आपके पास ये एक लिस्ट है फ्रेंड्स, और फिर आपके पास ये स्टेट है। स्टेट तो सेलेक्टेड होते हैं और एक स्टेट में बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं या बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। स्टेट ये आपके कॉमन है, ये तो कहीं चेंजेस हो रहे नहीं और ये सेलेक्टेड होने चाहिए। मान लो यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में मैं खाली यहाँ पर आप कहीं पर एच टाइप कर दिया, महाराष्ट्र, इस तरीके से मिसमैच हो सकता है। तो इसीलिए कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ड्रॉप डाउन से ही लेनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कंसोलिडेट फ्रेंड्स, क्या होता है इससे, सपोज कीजिए आपके पास एक डाटा है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है आपके, तो यहाँ पर आ गया आपके पास मैथ्स के मार्क्स के साथ, अगेन सेम कॉलम है इंग्लिश के मार्क्स के साथ, एंड अगेन एक और कॉलम है विद हिंदी के मार्क्स या एनीथिंग एल्स। उस केस में आपको चाहिए क्या है, सारे डाटा से अलग अलग बस सिर्फ एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स चाहिए। आपके पास हिंदी के मार्क्स की एक अलग लिस्ट है, इंग्लिश के मार्क्स की एक अलग लिस्ट है, मैथ्स के मार्क्स की अलग लिस्ट है, बट आपको स्टूडेंट्स वाइज अगर आपको टोटल मार्क्स का देखना है तो कंसोलिडेट के थ्रू आप वो डायरेक्टली लिस्ट से उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको ट्राई करते हैं। सब टोटल, अब देखिए मैं एक टोटल लगा देता हूँ। ये सिंपल सम का फॉर्मूला है जो आपके पास टोटल आ रहा है। ये यहाँ पर मैंने ऑल्ट DFF शॉर्ट कीज है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। अब मैंने यहाँ पर किसी 3 बंदों का नाम ले लिया, तो टोटल यहाँ नहीं है तो इसीलिए इतना क्या, देखिए तीनों का टोटल कितना है फ्रेंड्स, 1643829, बट यहाँ कुछ और है क्योंकि ये सम बता रहा है, पूरी लिस्ट का टोटल करके देगा। तो ये देखिए, देखते हैं कैसे पॉसिबल। इस फॉर्मूला में आप टाइप करेंगे सब टोटल एंड ब्रैकेट ओपन। सब टोटल ब्रैकेट ओपन के बाद अब आपको ये बता रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इस तरीके से सम। तो ये तो मेरी लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। देखिए इसको सम पे ट्राई करते हैं। सम के लिए इसका नंबर है 9, ठीक है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके ले सकते हैं या 9 टाइप कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको लिस्ट पूरी की पूरी सेलेक्ट कर दी। ये मैंने सिलेक्शन किया, अदरवाइज आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर सकते हैं। पूरा इसने यहाँ तक नीचे ले लिया, आपको
सिंपल एंटर, देखिए टोटल वही आ रहा है। अब अगेन मैं यहाँ पर किन्हीं 2 बंदों का या 3 बंदों का नाम सेलेक्ट करता हूँ। देखिए आप इसी तरह के अगर आप यहाँ पर 9 की जगह 1 लेते हैं तो आपको एवरेज दे देगा। ये देखिए इनकी क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखिए एवरेज 4 5 4 7 9, ठीक है जी। ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका सब टोटल। अब आते हैं VLOOKUP। आपके पास ये लिस्ट है ऑलरेडी विद डाटा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और दूसरी जगह पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं नाम भी ऊपर नीचे कर देता हूँ। अब ये नाम जो है इसके ऊपर नीचे हो गए। अब आपको सपोज कीजिए आपको ये देखना है कि ये क्लाइंट कौन से स्टेट से है, तो यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP पैकेट ऑफ। अब देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यूज, उस पर हम क्लिक कर देंगे रजनीश शर्मा, हमको इसको ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है टेबल एरे, हम यहाँ तक भी ले सकते हैं सिलेक्शन 4 तक, अदरवाइज हम 5 तक भी ले सकते हैं। इसका मैं रीज़न आपको आगे बताता हूँ। ये मैंने एक डाटा सेलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसको मैं डाटा को फ्रीज कर देता हूँ। अब ये आपका डाटा फिक्स हो गया। F4 से ये कमांड लग सकती है। इससे क्या होगा, हम ये डाटा जब कॉपी करेंगे नीचे सारी लिस्ट में, तो इसकी जो रेंज है, डाटा रेंज है, वो सबके अंदर सेम रहेगी। अदरवाइज अगर आप इसको F4 नहीं प्रेस करेंगे, डॉलर के साइन नहीं आएंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंगली एक एक रो नीचे करता जाएगा, तो आपको वो डाटा प्रॉपर सर्च नहीं होगा। इसको लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर आप ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स इस कॉलम का डाटा चाहिए। देखिए सिलेक्शन हो चुका है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम कॉलम काउंट करते हैं। स्टेट का है 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और यहीं से मुझे ये नाम से सर्च करना है, तो यहीं से सिलेक्शन में लेना था 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 4 टाइप कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं और ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। 0 से आपका क्या हुआ, जो डाटा आपको मैच नहीं करेगा वो 0 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको कॉपी करेंगे, सब जगह आप इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये सिंपली आपका सब क्लाइंट्स के स्टेट्स ला देता है। इसको बोलेंगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ VLOOKUP के लिए आपको मैं छोटा सा डाटा कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज में आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, अब आपके पास कुछ डाटा आ गया है। There are 4 clients and their states and their business amount। देखिए आपके पास ये लिस्ट है, करके तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल, एंटर। तो आपके पास ये लिस्ट आ चुकी है। अब आपको सिंपली ये जानना है कि किस क्लाइंट से आपको कितने का बिजनेस है, बट आपके पास डाटा लिस्ट इस फॉर्मेट पे है। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, VLOOKUP की जगह H टाइप करेंगे
क्या सर्च करना है आपको, रजनीश, सॉरी ये रजनीश, कॉमा लगाएंगे और आपकी टेबल एरे, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। अब इसको F4 कर देना है, डाटा फिक्स हो गया, कॉमा लगा देना है। उसके बाद अब क्या देखना है आपको, इंडेक्स नंबर। आप यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर पे 5 प्रेस कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देखिए फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, ये आपका VLOOKUP HLOOKUP दोनों कंप्लीट हो गया है। अब आपका देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, MP 2 जगह आ गया है, आपका दिल्ली 2 जगह आ गया है, और फिर ये आपके जैसे मैंने बताया था महाराष्ट्र में किसी ने कोई एक लेटर ऊपर नीचे कर दिया तो वो मैच नहीं करेगा, आप VLOOKUP या और भी कोई जो समरी रिपोर्ट्स बनेगी इस डाटा से वो गलत बनेगी। उसके लिए आपको डाटा वैलिडेशन के थ्रू आपको इस तरीके की फील्ड्स को, इस तरीके के डाटा को सेलेक्ट करना चाहिए। सिंपली आप जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिए, लिस्ट, आपको लिस्ट देना है। लिस्ट के बाद आपको इसमें सोर्स डालना है, मैंने डाल दिया और आप इसको एंटर कर देंगे। ओके, सिंपली डाटा सिलेक्शन करना है और उसको सिलेक्शन का अपने आप यहाँ पर आप ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 MP है, क्योंकि ये लिस्ट गलत है, इस तरीके से अगर आपकी कोई स्टेट की लिस्ट होगी जिसमें डुप्लीकेसी होगी नहीं, तो वहां पर आपके पास ये 2 लिस्ट आएंगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द लास्ट वन इज कंसोलिडेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा है, मैंने इसको बहुत यूज किया। सपोज कीजिए एक ABC लिमिटेड कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, यूनिट्स हैं, पर जब बैलेंस शीट्स बनती है एट द एंड ऑफ ईयर तो वो सारी की सारी कंसोलिडेट की जाती है। एक मेन बैलेंस शीट पूरे उस कंपनी की बनाई जाती है, बट उसकी यूनिट्स अलग अलग हैं तो उन सब की अलग अलग बैलेंस शीट्स भी बनती हैं। फाइनली जब एक सिंपल बैलेंस शीट बनती है, किसी यूनिट का आपका कुछ टर्नओवर है, किसी यूनिट का कुछ और टर्नओवर है, तो आपको सबको जब कंबाइन करके एक बनानी है, उस केस में आपको बहुत डिफिकल्टीज होती है और ये आपके लिए बहुत यूजफुल है वहाँ पर। आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं। वही फ्रेंड्स, देखते हैं कंसोलिडेट कैसे काम करते हैं। सिंपली फ्रेंड्स, डाटा में कंसोलिडेट पे जाएंगे और यहाँ पर आके आपको 1 by 1 लिस्ट को सेलेक्ट कर देना। इसको डबल क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे, दूसरा डाटा आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट तीसरा डाटा आपने सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ऐड कर देना है और ओके कर देना। अब आप देखेंगे इसके अंदर केवल टोटल आए हैं, लिस्ट नहीं आई है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ ऑप्शंस हैं नीचे, अगर आप इस पे टॉप पे क्लिक करते हैं तो आपको, अगर आप इसको लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट आपका जो लिस्ट है वो आ जाए और उसका टोटल इजीली आ गया, कंसोलिडेट इसने कर दिया। इनकेस आप चाहते हैं कि आपको टोटल नहीं चाहिए, सारे लिस्ट चाहिए सब्जेक्ट्स की, तो उसको आप टॉप रो कर देंगे, ये भी आपका साथ में दे देगा। देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अभी आपने देखा सिंपल कंसोलिडेट कैसे किया जाता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास 3 अलग-अलग एक्सेल फाइल्स में डाटा पड़ा, सपोज कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तीनों की अलग-अलग फाइल्स पड़ी हैं। अब उन तीनों के फाइल्स को एक ही जगह कंबाइन करना है, क्या ना है, कैसे पॉसिबल है? दूसरी शीट में बताता हूँ कैसे काम। कंसोलिडेट सेम प्रोसेस है, बस आपको फाइल्स ओपन करके सिलेक्शन करना है, डाटा सिलेक्शन, ऐड same thing for another and again for last one. Right? आपको टॉप भी चाहिए है और लिस्ट भी चाहिए और लिंक। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ सबसे स्पेशल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज कीजिए रजनीश शर्मा है, इसके मार्क्स जो हैं इंग्लिश में 39 है। अब मैं इसके मार्क्स मैं यहाँ रजनीश में 25 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी यहाँ शीट में ऑटोमेटिक 25 आ चुका है। इसीलिए इसको लिंक फाइल बोलते हैं, बस उसमें कोई भी चेंजेस आप करेंगे यहाँ पर हैंड टू हैंड चेंजेस आपके आ जाएंगे। ये था फ्रेंड्स कंसोलिडेट कंप्लीट ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।